वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं रोज़ाना 3-4 वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि फ़ायदा है तो लोगों को बता दें और स्टूडेंट्स को भी बताएं, ताकि वो अगर कोई और हेल्प भी चाहिए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँ। तो ये मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ट्रांसफार्मर के मुतालिक, कि उनके टेस्ट कौन कौन से होते हैं। और फिर उसमें एक वीडियो थी कि डाइलेक्ट्रिक टेस्ट के कितने किस्म के हैं। तो वो आपने देखी हो या शायद, वरना देखिए। तो उसमें से फिर मैंने कहा था कि उनमें से कुछ के मैं मज़ीद डिटेल में बताऊंगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैंने एक बना दिया था। उसके बाद जो स्विचिंग इम्पल्स, लाइटिंग इम्पल्स है, उसका तो मैंने पहले ही रेफरेंस 271 मैंने बनाए हुए हैं, कई वीडियोस, लेक्चर्स वगैरह के। और उसकी जो वेव साइकिल है वो भी दिखाई हुई है। तो इसमें दो जो थे टिपिकल टेस्ट के, ए सी एच डी और ए सी एल डी। तो मैंने सोचा कि इनके ऊपर मैं डिटेलें बना दूं। और इसमें डिटेल का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है स्टैंडर्ड में। मैंने जो इससे ज़रूरी थे आप लोगों के लिए या हमारे लिए, वो मैंने उसमें से ले करके इसमें एज इट इज़ ले लिए हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड है, ये क्योंकि मेरे पास थे, एक ज़माने से हैं, तो मैंने कहा कि मैं उसमें से ले लूँ। मैंने उसमें से कुछ चेंजेस नहीं किया उसमें। जो रिलेटेड था, रिलेवेंट था, उतना सा पोर्शन ले लिया जो कि यूज़ करना पड़ता है और करना चाहिए। तो देखें, ये आपको मैं दिखाता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर, इसका जो स्पेसिफिकेशन है, उसमें से मैंने ये लिया है ट्रांसफार्मर जो जिनका के वोल्टेज 72.5 केवी से ज़्यादा है। तो मैक्सिमम वोल्टेज, यानी कि फेस टू फेस वोल्टेज ही होता है, लाइन वोल्टेज है। तो कह लें कि 66 केवी जिसको हम कहते हैं वो, और उसके अबव सारा कवर है इसके अंदर। तो मैंने ग्रिड स्टेशन और सब स्टेशन को चूंकि फोकस कर रहा हूँ, तो मैंने ये वाला पार्ट लिया है। लेस देन 72.5 का दूसरा है। तो 12.22 जो है, इसके अंदर ये सारा डिटेल इसकी दी हुई है, कि ये ACHD का जो फुल फॉर्म है, ये अल्टरनेटिंग करंट शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट है। इसके कितने वोल्टेज होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या इसका साइकिल है, क्या इसमें चीज़ें चेक करते हैं, वो सब मैं आने वाली इसमें जितनी स्लाइड हैं, 5-6, उसमें बता रहा हूँ आप लोग को। तो अगर किसी को ये मिल भी जाएगा तो उसको ये आसानी होगी कि इतना, एक एक स्टैंडर्ड का एक एक पार्ट जो है 50 पेजों पे मुश्तमिल होता है। और उसके अंदर बहुत सी डिटेलिंग ऐसी होती है कि आदमी फिर कंफ्यूज हो, नहीं तो बोर हो जाता है कि छोड़ो इसको, रहने दो। फिर इसी के अंदर जो ये वोल्टेज जब एक सर्टेन लेवल तक टेस्ट करते हैं हम, तो आप देखेंगे कि उसी में चाहे तो विद द एग्रीमेंट ऑफ द ओनर एंड द सप्लायर, पार्शियल डिस्चार्ज के टेस्ट की रीडिंग भी ले सकते हैं। पार्शियल डिस्चार्ज जो है वो अलग, मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ और वो अपलोड हो जाएगी अनकरीब। तो वो कोई ख़ास चीज़ नहीं है। पार्शियल डिस्चार्ज आपको पता है कि ये लोकलाइज, जो अगर कोई इंसुलेटर के अंदर वीकनेसेस हों, तो उस वहाँ पर जो एक किस्म की चिंगारी सी उठती है, या वहाँ पर आपको आवाज़ आती है, जैसे कि कोरोना है ना, वो भी काइंड ऑफ ए पार्शियल डिस्चार्ज ही है। वो गैस आयोनाइज होती है, तो इसी तरह एयर आयोनाइज होती है। इसी तरह अगर इंसुलेशन मटेरियल है, पीवीसी है, केबल है आपका, उसके ऊपर कोई एक्सएलपी है, उसके अंदर कोई अंदर वायर्ड हैं, या बाहर से कुछ उसमें एक स्लाइटली डैमेज हो गया है रन करने में, खींचने में, तो हो सकता है वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाए। तो एक सर्टेन वोल्टेज जब हम बढ़ाते हैं हाई वोल्टेज के लिए, आप देखेंगे इसमें सब आ जाएगा कितना क्या। तो वो फिर वहाँ पर पार्शियल डिस्चार्ज होता है। उसके लिए फिर आपको ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर कि साउंड लेवल कम हो। तो ये जो टेस्ट होता है ना पार्शियल डिस्चार्ज का, इसका असल में साउंड लेवल से भी ताल्लुक है। तो मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि फिर जब एक लफ्ज़ आ जाता है सामने, तो आप लोगों को ये होता है कि इसका क्या मतलब हुआ। तो पार्शियल डिस्चार्ज असल में एक किस्म की साउंड क्रिएट होती है चिंगारी से भी पहले। और जो वो डिस्चार्ज जो है, वो वोल्टेज का असल में कोलैप्स है एक सर्टेन लोकेशंस पे, बहुत ही छोटी छोटी लोकेशंस पे। और वो जो ब्रेकडाउन है, जैसे मैंने कोरोना की मिसाल दी, इलेक्ट्रिकल का, एयर का ब्रेकडाउन है। तो इसी तरह पार्शियल डिस्चार्ज जब होता है तो उसमें आवाज़ आती है, जैसे कोरोना में भी आती है। तो ये हो सकता है कि आवाज़ जो है वो पहले से भी आया, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है उस शोर की, कि वो चली जाती है आपकी जो स्पीच फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज में आ जाती है। और जो स्पीच की फ्रीक्वेंसी की रेंज में आती है, इसका मतलब है जहाँ टेस्ट कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर जो अगर शोर है, जो कुछ भी है, जो नॉर्मल जो डीबी है, स्पीच वॉइस के अलावा भी, और जो हमारे अराउंड जो होती हैं, उस रेंज में आ जाती है, जिसको कि हम एम्बियंट भी साउंड कहते हैं। एम्बियंट साउंड पे भी मैं एक बना रहा हूँ
कि ट्रांसफार्मर की साउंड के ऊपर भी वीडियो एक बना रहा हूँ, तकरीबन रेडी है वो। तो वो अगर होगा तो फिर ये हमको पता नहीं चलेगा कि पार्शियल डिस्चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट उसका बदलना पड़ता है। तो अगर ये एग्रीमेंट होगा तो फिर आपका टेस्ट का इन्वायरमेंट में आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर एम्बियंट साउंड जो है वो कम है, वो ज़्यादा नहीं है। तो इसमें हम आगे चलते हैं, आपको ये इसमें नज़र आ जाएगा कि ये इसमें दो आपको टेबल मिलेंगे। एक नॉर्मली यूनिफॉर्म ग्रेडिंग के लिए, यूनिफॉर्मली इंसुलेटेड न्यूट्रल के लिए, और एक नॉन यूनिफॉर्म इंसुलेटेड के लिए। वो मैं पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पर कि आपको देखें स्टार कनेक्टेड होता है तो आप न्यूट्रल की तरफ आते हुए इंसुलेशन को कम करते हैं, न्यूट्रल जो है उसका इंसुलेशन कम होता है। देखने से ही पता चलता है कि ट्रांसफार्मर में अगर हाई वोल्टेज साइड पे या जिस साइड पे स्टार है, वो उसकी जो है फेस लाइन की बुशिंग रेड येलो ब्लू न्यूट्रल के बराबर है तो फुल्ली इंसुलेटेड हो गया, और नॉर्मली इंसुलेटेड ही रहा। और अगर ग्रेडेड है तो फिर इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म है, और उसका न्यूट्रल छोटा होगा साइज में देखने में। तो उसके लिए फिर इसी तरह टेस्ट वोल्टेज के अंदर भी एहतियात बरतते हैं, और वो फिर आगे आपको नज़र आ जाएगा। एहतियात का मतलब है वैल्यूज़ का फ़र्क हो जाए। तो देखें, ये मैं पहले ये टेस्ट सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ, ये फिर याद रखें ये ACSD है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट शॉर्ट ड्यूरेशन का टेस्ट है। तो इसके अंदर जो ये वोल्टेज वगैरह भी सब इसमें आ जाएगा आपके लिए। एक बिल्कुल सफिशेंट मैंने ये हैंडबुक समझो बना दी है कि आप अगर आप इसको देखेंगे या इसको सामने रखेंगे तो आप पूरा टेस्ट आप कर लेंगे। तो इसके अंदर देखिए प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है कि स्विच करते हैं जब आप आए तो 1/3 आप U2 पे करते हैं। U2 क्या है आगे आपको नजर आ जाएगा टेबल्स में। फिर इसी तरह जो है आप उसको रेस करते हैं 1.1 यूएम डिवाइड बाई रूट थ्री, यानी देखें फेज वोल्टेज है 5 मिनट के लिए वो रखते हैं आप। यूएम क्या है, रेटेड हाईएस्ट वोल्टेज है सिस्टम का। जैसे आपका है ना 145 केवी, 245, तो ये इसकी बात हो रही है। फिर आप उसको U2 तक रेस करते हैं, फिर 5 मिनट तक रखते हैं, फिर U1 रेस करते हैं, फिर वहाँ पे रोकते हैं। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये इस तरह करते हैं, साइकिल में देखें तो बड़े आराम से समझ में आ जाए। ये देखो इसका ये साइकिल आ गया। अब आपने क्या किया, ये टेस्ट शुरू किया तो 1/3 ऑफ द U2 पे शुरू किया या यूएम के 1/3 पे शुरू किया। फिर 5 मिनट तक जो है ये ए जो है ये 5 मिनट तक यहाँ रखा, इसको ग्रेजुअली बढ़ाया, और फिर 1.1 यूएम मैक्सिमम वोल्टेज जो है और डिवाइडेड बाई रूट थ्री यानी फेज वोल्टेज, वो यहाँ तक आप ले गए। इसको 5 मिनट यहाँ आप रुके रहे हैं। फिर यहाँ पे रेस किया आपने 5 मिनट के बाद और यहाँ ले गए, और ये U2 तक आप इसको लेके चले गए हैं। फिर यूट्यूब के बाद आप देखेंगे यूट्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 1.3, और ये यूएम होती है और रूट थ्री से डिवाइड भी करते हैं। फिर रेस किया, फिर ये सी वैल्यू आ गई। सी वैल्यू U1 है, और C1 पे आप कितना ठहरेंगे ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है, टेस्ट टाइम। ये टेस्ट टाइम जो है ये फिर डिफरेंट होता है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अगर आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पे कर रहे हैं तो ये फिर एक एक मिनट या 60 सेकंड है। लेकिन अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी करते हैं, टेस्ट में बाज़ औक़ात फ्रीक्वेंसी को हाई भी करते हैं ताकि फलक डेंसिटी जो है या ओवर एक्साइटेशन ना हो, तो उस केस में फिर एक फार्मूला है, उससे जो टाइम आएगा तो फिर वो उतने टाइम के लिए टेस्ट करेंगे। अगर आप फ्रीक्वेंसी फर्क करोगे 120 आपने रख दी तो फिर आप उसका जो टेस्ट का टाइम है वो घट जाएगा। तो एक फार्मूला है, और वो जो है फिर भी मिनिमम टाइम जो है वो 15 सेकंड से कम नहीं हो सकता। फिर इसी तरह ग्रेजुअली जिस तरह अप किया था वोल्टेज उसी तरह देखे डाउन करना। ये देखिए वो टाइमिंग फिर वही है। ये देखिए ये टाइमिंग वही है। ये देखें ये 5 मिनट है। डी को आप यहाँ पर जो है चाहे आप बढ़ा भी सकते हैं या इक्वल टू भी कर सकते हैं, ये वाला कि आप इसको ज़्यादा देर तक रोकें फिर कम करें, ये एग्रीमेंट पे है। फिर वापस यहाँ पर आ गए, यू स्टार्ट पे ही आ गए, उससे कम कर दिया। उसके बाद ऑफ करते हैं आप सिस्टम को। तो ये इसका तरीका हो गया। फिर देखें टेस्ट टाइम, ये देखें कि ये चूँकि बने हुए हैं ये फ्रीक्वेंसी पे आईसी का है, ये 60 साइकिल लिख दिया यहाँ पे। 50 अगर होगा तो 50 लीजिएगा। तो फिर आप टेस्ट फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो फिर एक फार्मूला है उसके हिसाब से आप इसको करेंगे। ये देखिए ये चार्ट बने हुए हैं। ये मैंने सारे चार्ट इसमें डाल दिए हैं। ये यूनिफॉर्मली इंसुलेटेड है जो मैंने आपको बताया, इसमें देख लें सब चीज़ें आ गई। यूएम, ठीक है। फिर आपका जो ये केवी आ गया, रेटेड शॉर्ट सर्किट विजिस्टेंट वोल्टेज, ये केवी आ गया आपका 150। ये कौन सा है, ये यही है। ये क्या है, ये U1 है जो आपने चार्ट में अभी सीक्वेंस में देखा। फिर देखें U2 क्या है। U2 आप देखें ये है 1.3 यूएम, मैंने आपको ज़बानी ये फार्मूला बताया। इस पे पार्शियल डिस्चार्ज आप चाहें तो कर लें, और वरना ये वोल्टेज आपको लाना है, इस पे रोकना है।
इस दौरान पार्शियल डिस्चार्ज भी आप चेक कर सकते हैं, इसका ये मतलब है। फिर आप U2 जो है 1.3 पे फेस टू फेस पे अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप 1.3 UM, फिर वहाँ से वोल्टेज निकल गया। तो ये सारी जो टेबल है आपने यूज़ करने हैं और वोल्टेज इसके हिसाब से अप्लाई करना है। इसमें बहुत सारी इतनी समझने की बात नहीं है जितनी कि आपको इस्तेमाल करने की बात है। तो ये इसका पूरा चार्ट्स, सीक्वेंस, प्रोसीजर मैंने ACSD का दे दिया है। चार्ट्स में कोई आपको लर्न नहीं करना है, चार्ट आपको रेफर करना है। जो वोल्टेज दिए हैं आपके UM या मैक्सिमम वोल्टेज जो है आपका सिस्टम वोल्टेज, उसके हिसाब से वो वाली लाइन फॉलो करके वो वोल्टेज देने हैं। कितनी देर तक देने हैं तो वो आपको मैंने सीक्वेंस और प्रोसीजर और साइकिल उसका बता दिया है। तो उम्मीद है कि ये आपके बहुत काम की होगी और इसको आप लोग प्लीज़ हेल्प करें हम लोगों की। यानी हमारी हेल्प का मतलब है कि आप सबकी हेल्प करें और लोगों को बताएं और कि ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं और आमतौर पे नहीं है, तो मैं वो चीज़ें वो टॉपिक ले रहा हूँ।